हेलो स्टूडेंट। तो आज का आपका रिएक्शन है आर्नल्ड आइस्टर्ड रिएक्शन। तो बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, इसमें रीअरेंजमेंट होगा और सिंपल सा दिस इज यूज फॉर द असेंडिंग ऑफ द सीरीज। यानी अगर हम कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं तो उसमें उसको सीरीज को असेंड करने के काम आता है। एक्चुअली होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन इसमें एसिड से एसिड का क्लोराइड बनाया जाता है। अगर आप रिएक्शन को ध्यान से देखिए तो C डबल बॉन्ड O, अगर आपके पास OH है और इसमें डाला जाता है SOCl2, SOCl2 डालेंगे और सेकेंड नंबर पर इसमें हम डालते हैं डाइजोमीथेन H2N2 एंड थर्ड नंबर पे हम बेस डाल करके इसकी आगे रिएक्शन कराते हैं Ag2O और फाइनल प्रोडक्ट जो आपके पास बनता है वो बच्चों CH2COOH आता है। क्या हुआ? एक कार्बन का नंबर इंक्रीज कर जाता है। और होता क्या है, अगर यहाँ कार्बन का नंबर n है तो प्रोडक्ट के अंदर कार्बन का नंबर क्या आएगा? n+1 आएगा। तो सिंपल सा बच्चों कैसे इसकी मैकेनिज्म होती है हम आपको इसकी मैकेनिज्म बताते हैं। लेकिन एक बात यहां ध्यान रखना है, ये प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है वाया द ओल्फ रीअरेंजमेंट। तो ये एक चीज आपको यहां भी ध्यान देना है, क्या है ओल्फ रीअरेंजमेंट। ओके, बहुत सिंपल वे में बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। ओके, तो एक सिंपल सा देखिए, जब हम कोई एसिड लेंगे तो एसिड को एसिड के क्लोराइड में क्यों कन्वर्ट करना किया जाता है, ये भी आप बात समझ लो। यहां मान लीजिए हमने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड यहां ले लिया, COH ले लिया। अब हम रिएक्शन कराते हैं SOCl2 से। आपने देखा SOCl2 से रिएक्शन कराओ, कोई लुईस एसिड से रिएक्शन कराओ, अगर यहां हैलोजन आ जाए तो आपने देखा आपके पास C डबल बॉन्ड O और क्या बन जाता है? Cl बन जाता है। अब यहां रिएक्शन कराया जाता है डाइजोमीथेन से। तो यू नो वेरी वेल कि एसिड के जितने डेरिवेटिव हैं सब जगह कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे ज्यादा किसमें होती है? एसिड डेरिवेटिव में। वो एसिड क्लोराइड है, इसीलिए हमने इसको एसिड से किसमें कन्वर्ट किया गया? एसिड क्लोराइड में। ओके, इट्स क्लियर। तो अब डाइजोमीथेन से हम रिएक्शन कराएंगे तो डाइजोमीथेन का आप स्ट्रक्चर देखो, क्या है? N ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पॉजिटिव लगा है और यहां नेगेटिव लगा है। आपको पता है इसको न्यूक्लियोफाइल भी मिल गया, तो बहुत प्यार से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, पोलराइजेशन होगा और ये नॉर्मल कंडीशन पे आएगा तो Cl बाहर निकल जाएगा। देखा सिंपल सा। तो बहुत आसानी से आपने देखा रिएक्शन आपके पास क्या आई? R आया, C डबल बॉन्ड O हुआ और आपके पास आपने देखा यहाँ CH2 आया। अब ये स्पीसीज बनती है N और यहां लगता है पॉजिटिव चार्ज। ये स्पीसीज आपके सामने यहां प्रेजेंट है। अब बच्चों आपको ये देखना है कि बहुत सारे ऐसे आथर हैं जो अपने किताब में इसकी मैकेनिज्म कभी कुछ मतलब मिसमैच होती है। कुछ मैकेनिज्म डिफरेंट डायरेक्शन में दिया जाता है और कुछ मैकेनिज्म कुछ अलग होती है। अलग क्या होती है मैं आपको बताऊं, और वहां आपको कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करोगे तो इसमें यहां कंफ्यूज कराएंगे आपको और आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो सकते हैं। तो यहां आप देखने की कोशिश करिए कि यहां डाला जाता है बेस, क्या डाला जाता है? Ag2O, वेट है, आपको पहले पता है। सिल्वर का हाइड्रोक्साइड हो, सिल्वर का ऑक्साइड हो, चाहे किसी का ऑक्साइड हो, पानी अगर आप वेट डालोगे तो आप इसमें क्या बनेगा? सिल्वर का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोक्साइड एक बेस होते हैं। और आपको मालूम है यहां बहुत आसानी से एनायन बनेगा, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग -I प्रेजेंट आ रही है और इधर -I के साथ साथ क्या है? -I तो ही है, साथ साथ -R भी है। तो आपने देखा जैसे इसमें बेस डालोगे इसका क्या बन जाएगा बच्चों? एनायन बन जाएगा। तो ये आपने देखा C डबल बॉन्ड O और CH, ये नेगेटिव चार्ज बन गया और ये ट्रिपल बॉन्ड ये हुआ और यहाँ पॉजिटिव हुआ। बच्चों बहुत सारे ऐसे बुक में जो मैकेनिज्म दी गई है, गलती कहाँ नहीं करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ऐसी मैकेनिज्म होती नहीं, सिर्फ आपको यहाँ बताने के लिए बताया हूँ। हम बाद में आपको इसको करेक्ट मैकेनिज्म बताते हैं। बोलते हैं जब बेस जो है इसको हाइड्रोजन को यहाँ ले जाता है, अब देखो सिंपल सा, और जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर फील होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन पर फील हुआ, अब ये तो निकलना चाहता है, ये नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो आपके पास बच्चों क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O बनेगा और CH बन जाएगा। आपने देखा C एक H गया और यहां 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और इसको हम किस नाम से बोलते हैं? कार्बीन के नाम से बोलते हैं। आपके सामने कार्बीन प्रेजेंट है, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन इस रिएक्शन में कार्बीन पाई जाती है, अभी ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। तो दैट इज व्हाई यू शुड बी रिमेंबर हियर, आपको ऐसे रिएक्शन नहीं कराने हैं, कार्बीन नहीं बनाना है। मैं जैसे रिएक्शन आपके सामने ले गया हूं इस तरीके से यहां क्या बन जाएगा? एनायन बन जाएगा। अब देखिए एनायन बनता है तब क्या होता है, उसके आगे की मैकेनिज्म आप देखिए। आपको कार्बीन नहीं बनानी है, ध्यान रखना कार्बीन नहीं बनती इस रिएक्शन में।
यू शुड बी रिमेंबर हियर। और आप देखते हैं जो भी आप नीट के एग्जाम देते हैं, जेईई के एग्जाम देते हैं, कार्बीन यानी हेलो कार्बीन बनती है और दो रिएक्शंस आपके सीधे सीधे सिलेबस में रखे गए हैं, एक कार्बिल अमाइन रिएक्शन और दूसरा रीमर टीमान रिएक्शन। तो वहां आपको ध्यान रखना है, यहां आपको जो बात बता रहे हैं उस पर आप गौर करो। क्या होगा, अब आपके पास स्पीसीज बनी थी R C डबल बॉन्ड O और यहां स्पीसीज बना था क्या CH, इस पे लगा है नेगेटिव चार्ज और ये N है, ट्रिपल बॉन्ड N है। अब देखो यहां से इलेक्ट्रॉन तो मूव कर नहीं सकता, मूव कर सकता है यहाँ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ sp2 का हाइब्रिडाइजेशन है और इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर सकता है। दिस इज द रेजोनेंस। आप कह सकते हैं कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेट पोजीशन पे है, कॉन्जुगेशन करेगा, बिकॉज कॉन्जुगेशन एक परमानेंट इफेक्ट है, तो इसको कराने के लिए आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप करता रहेगा। तो इसका मतलब ये क्या स्पीसीज बना, ये स्पीसीज बनेगा RCO, नेगेटिव चार्ज बन गया। अब ये डबल बॉन्ड हुआ N और आपने देखा उसके डबल बॉन्ड सॉरी CH हो गया, CH बना है और आपने देखा उसके बाद क्या होता है M, ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गया N हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा है। अब हम ये ऐसे नहीं कर सकते कि ये यहां आए और ये शिफ्टिंग हो जाए, निकल जाए, बिकॉज दिस इज प्रेजेंट एन sp2 कार्बन एटम पे, ये इधर हो सकता है और ये आगे बढ़ सकता है। तो ऐसे कंडीशन पे देखिए मैग्नेटिज्म आपको क्या करना है, फिर ये ऐसे कॉन्जुगेशन करता रहेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर यहां पहुंचता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट मींस आपके पास सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन है C डबल बॉन्ड O की है और CH नेगेटिव की है और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, यानी क्या कर रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, उसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो होगा क्या, होता है शिफ्टिंग इसकी। और शिफ्टिंग कैसे होती है, देखिए ये R अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके पास आता है, देखो इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन इनको दिया, ध्यान रखना, और जो इलेक्ट्रॉन दिया वो ये लेके चला गया, दैट्स व्हाई इनका मैटर बराबर हो गया। आप अब देखो R का नेगेटिव, ये हमारा जो भी होगा मिथाइल आयन होगा, एथाइल आयन जो भी होगा, वो यहां शिफ्ट करता है, यहां इलेक्ट्रॉन लेके आता है, वो इलेक्ट्रॉन लेके चले जाते हैं। मामला अभी तक पूरी तरह बराबर है, पॉजिटिव चार्ज किसके पास आ गया, इस कार्बन के पास आ गया, और जैसे इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा वैसे ये यहां इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब बताओ इनका भी चार्ज खत्म हो गया, सबका मैटर ओवर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसका मतलब है आप ध्यान से देखो तो क्या बना, C डबल बॉन्ड O बना और डबल बॉन्ड बना, CH बना और R बन गया, ये स्पीसीज बन गई। इसको आप सीधे से लिख दो, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई। आप इसको सीधे से लिखेंगे तो आपके पास R आएगा, C डबल बॉन्ड R आएगा और CH आएगा, R CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। बच्चों इसका नाम क्या है, दिस इज नोन एज कीटीन। इस किस नाम से जाना जाता है, कीटीन। और मैं आपको बताऊं दिस इज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ध्यान रखना, हमें यहां इंटरमीडिएट नहीं बोल रहे हैं, दिस इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं जो रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक होने के बाद बनते हैं। बॉन्ड ब्रेक होने का बाद मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारा कैटायन हो सकता है, एनायन हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है, बेंजाइन हो सकती है, नाइट्रीन, कार्बीन, दीज आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट। और कब बनते हैं, आफ्टर ब्रेकिंग द बॉन्ड, होमोलिटिक बॉन्ड क्वेश्चन हो या हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्वेश्चन हो, डिपेंडिंग ऑन द व्हाट रिएक्शन इंटरमीडिएट इज फॉर्म इन दिस रिएक्शन, ओके। बट यहां हर एक एटम यानी हर ऑक्सीजन और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। हम इसको इंटरमीडिएट रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बोल सकते, बट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोलते हैं। अब आप ये कह सकते हो कि चलिए इसको प्रोडक्ट बोल दो, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्यों बोलते हो, तो इट मींस द पाई बॉन्ड, कंटीन्यूअस पाई बॉन्ड यानी कम्युलेटेड सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड जहां प्रेजेंट होता है, स्पीसीज हमारी अनस्टेबल होती है। मतलब इतना भी अनस्टेबल नहीं है कि एग्जिस्ट न करे, लाइक अ कार्बोकैटायन, कार्बन एनायन, इतना स्टेबल है, एग्जिस्ट करता है, बट ये किसी से भी रिएक्ट कर सकता है, इवन वाटर से भी रिएक्ट कर सकता है प्रोडक्ट। तो ये बन गया हमारे पास कीटीन। और बच्चों कीटीन इतना इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, इतना इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, बाय दिस यू आर एबल टू सिंथेसाइज द ऑल एसिड डेरिवेटिव, कोई भी एसिड डेरिवेटिव प्रिपेयर कर सकते हो। यहां जो डिस्कशन का मैटर है, आर्नल्ड आइंस्टाइन रिएक्शन क्या चीज है, हायर होमोलॉगू, यानी कहने का मतलब जितने कार्बन की आपकी एसिड है उसमें एक कार्बन की ज्यादा एसिड बनाते हैं। अदरवाइज हम आपको बताते हैं इसमें आप कुछ भी बना सकते हो, कोई भी एसिड का डेरिवेटिव बना सकते हो, ओके। तो आपको यहां तक क्लियर हुआ क्या बनी, कार्बीन। और यही रीअरेंजमेंट को हम किस नाम से बोलते हैं बच्चों, दिस इज नोन एज वुल्फ रीअरेंजमेंट, वुल्फ रीअरेंजमेंट। देखा आपने, वुल्फ रीअरेंजमेंट। और एक खास बात,
कभी क्वेश्चन आए तो ये ध्यान रखना, दिस इज द RDS, यही स्टेप इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। नॉट ओनली हियर, जहां भी ओल्फेयर रीअरेंजमेंट होगा, ओल्फेयर रीअरेंजमेंट हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, इट इज क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं इनकी हाइड्रोलिसिस करने के लिए। अब हम इसमें वाटर डाल के इनकी हाइड्रोलिसिस करें तो क्या बनेगा, देखिए पहले प्रेजेंट केस पर डिस्कशन करते हैं। ये प्रेजेंट केस क्या है, आपके पास R था, अब देखो हुआ क्या, R के बाद अब आपके पास क्या बना, CH है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बना। दिस इज द प्रेजेंट केस। ऐसे में हम वाटर डालेंगे तो वाटर क्या करेगा भाई, आपने देखा पोलराइजेशन टेक प्लेस टुवर्ड दिस डायरेक्शन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वाटर क्या करेगा, यहां अटैक करेगा। हम बच्चों को बताते हैं कि आप पोलराइजेशन ऐसे करा दो इस डायरेक्शन में, तो बच्चों को ये लगता है कि हम ऐसे कैसे पोलराइजेशन कराते हैं। पोलराइजेशन तो ऑलवेज टेक प्लेस टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बट कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो दैट इज व्हाई पोलराइजेशन तो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हाँ, पोलराइजेशन इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, इसी डायरेक्शन में आप करा सकते हो। लेकिन बच्चों अगर आप पोलराइजेशन उस डायरेक्शन में कराते हो तो आपको एक स्टेप और ज्यादा जाना पड़ेगा, और अगर आपको लगता है कि यार इस डायरेक्शन में अच्छा नहीं है तो हम नहीं कराते हैं, चलो कोई बात नहीं, हम क्या कर देते हैं, पोलराइजेशन वैसे ही कराते हैं जैसा आपको समझ में आ रही बात। तो हम ऐसे पोलराइजेशन कराएं और आपके पास देखिए स्पीसीज क्या बना, RCH बना, देखा डबल बॉन्ड हुआ और ये कार्बन हुआ, और कार्बन पर क्या अटैक किया, वाटर अटैक किया। वाटर जब अटैक करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पोलराइजेशन होकर नेगेटिव चार्ज आएगा। आपको पता है किसी नॉन मेटल पे अगर पॉजिटिव चार्ज लग जाए, उस पे हाइड्रोजन रहेगा तो दिस इज वेरी वेरी लूजली बॉन्डेड, एच आयन निकलेगा, इनके पास ही चला आएगा और आपके पास सारी सिचुएशन आ गई, RCH डबल बॉन्ड C। अब देखो क्या हुआ, हम चलो हम OH यहां बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक OH तो यहां आएगा और एक OH यहां भी आएगा। आप देखिए सिंपल सा तरीका देखिए कि जब इसके ऊपर अटैक किया पोलराइजेशन ये हुआ तो OH यहां भी आया, OH यहां भी आया। अब आपको लगता है यार OH कहां प्रेजेंट है, sp2 हाइब्रिडाइज पे प्रेजेंट है, तो आप क्या कराना पड़ेगा, टाटोमेरेज। यही मैं बात बोल रहा हूं, तो एक स्टेप ज्यादा जाना पड़ेगा आपको। टाटोमेरेज आपने करा लिया और आफ्टर टाटोमेरेज और आप देखा आपके पास क्या बन गया बच्चों, R बना CH और हाइड्रोजन इसका कहां चला आएगा, इनके पास चला आएगा, तो ये CH2 हो जाएंगे और C डबल बॉन्ड O और क्या बन जाएगा बच्चों, OH बन जाएगा। देखा आपने, बहुत आसानी से आपने देख लिया, एक कार्बन इंक्रीज कर जाता है इसमें। तो सिंपल वे में आप यहां देखिए, आपको ऑर्डर ट्रांसफर रिएक्शन कराना है, कुछ भी दिया रहे, कहीं भी दिया रहे, बहुत आसानी से आप इस प्रोडक्ट को बना सकते हो। अब बच्चों हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक बात और हम आपसे डिस्कशन यहां क्या कर रहे थे कि आप इससे एसिड का कोई भी डेरिवेटिव बना सकते हो। इस कीटीन से कैसे बना सकते हैं, मैं उसका एग्जांपल आपको बताता हूं। ओके, देखिए जरा सा, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा कीटीन दे दें हम, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, एक छोटा सा कीटीन दे दिया। सपोज अगर इस कीटीन में आप अमोनिया डाल दो तो क्या होगा, देखा अमोनिया डाल दो, आप पोलराइजेशन इस डायरेक्शन में मत कराइए, इसी डायरेक्शन में कराओ, क्योंकि वही उसी का फायदा है आपको। तो जब आपने अमोनिया को यहां अटैक कराया, पोलराइजेशन इधर करा दिया, तो एक ही स्टेप में काम हो गया, अदरवाइज आपको एक से ज्यादा स्टेप ले आना पड़ता। तो आप देखेंगे फाइनली आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O और क्या बनेगा, NH2 बन जाएगा। क्या बन गया, अमाइड बन गया। अगर बच्चों इसी स्पीसीज में अगर आप HCl डालोगे, HI यहां अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और Cl क्या करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज आया, OH बन गया, Cl अटैक किया, एसिड का क्लोराइड बन गया। तो आपने देखा बहुत प्यार से आप क्या बना सकते हो, यहाँ एसिड का क्लोराइड बन। सोचो अगर इसी में अगर आपने सपोज क्या करो, एल्कोहल डाल देता हूं, आपने एल्कोहल यहां रिएक्शन कराया, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है बच्चों, क्या बन जाएगा, O और R बन जाएगा। सपोज अगर इसमें आप एसिड डाल दो, चलो कोई एसिड ऐसा डाल देते हैं जो इधर ना हो, तो एसिड डाल दिया, RC डबल बॉन्ड O और OH डाल दिया। अगर ये अटैक करेगा तो बच्चों क्या बनेगा, आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O बनेगा, O बनेगा और C डबल बॉन्ड O और क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। देखा आपने क्या बना लिया, एसिड का डेरिवेटिव बना लिया। और देखो आपने एसिड क्लोराइड भी बनाया, अमाइड भी बनाया, एस्टर भी बनाया और एसिड का एनहाइड्राइड बनाया, और वाटर डाला होता तो क्या बन जाता, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता। तो आपने देखा सभी डेरिवेटिव आप यहां प्रिपेयर कर सकते हो, सारे एसिड के डेरिवेटिव प्रिपेयर हो जाते हैं। आर्नट आइंस्टाइन रिएक्शन तो खैर वो क्या बनाए थे, एसिड का हायर होमोलॉग बनाया था, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, कीटीन से आप बहुत सारी चीजें यहां बना सकते हो। ओके, अब इसमें कोई भी एग्जांपल आएगा तो बहुत आसानी से इस एग्जांपल को सॉल्व करो। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि चलो आपके पास ये स्पीसीज है, हाँ हमने नेप्थलीन दे दिया और नेप्थलीन में अल्फा नेप्थलिक एसिड दे दिया, ये तरीके एसिड दे दिया, और पूछा चलो बताओ अगर हमने यहाँ SOCl2 डाल दिया,
SOCl2 डाल दिया, दूसरे स्टेप में हमने क्या डाल दिया, डाइजोमीथेन डाल दिया, और तीसरे स्टेप में हमने डाल दिया क्या, Ag2O डाल दिया। बताइए क्या बनेगा। तो आपको करना क्या है, सब कुछ एक जैसा होगा, कुछ भी नया नहीं करना है आपको। और आप क्या करेंगे, कार्बन की संख्या CH2 करके COO क्या बना देंगे, H बना देंगे। ओके, तो देखा लॉट ऑफ रिएक्शंस। आप कोई भी रिएक्शन को ट्राई मारो, कोई भी रिएक्शन में आप इस तरीके से बना देंगे, कुछ भी रहे, कोई भी ग्रुप लगा रहे। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया कि चलो इसमें क्या होगा, हमने तो यहाँ NO2 लगा दिया और यहाँ हमने COOH लगा दिया, सेम रिएजेंट डाल दिया, बताओ क्या बनेगा। तब भी आप क्या बनाओगे, यू लीड टू फॉर्मेशन ऑफ दिस स्पीसीज। NO2 यहां लग गया और COOH में एक कार्बन क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा और लीड टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, COOH। ओके, क्लियर बच्चों। तो बहुत आसानी से इस रिएक्शन को आप समझ सकते हो और बता भी सकते हो। और नेटस्टर्ट रिएक्शन कोई बड़ी रिएक्शन नहीं थी, बहुत छोटी सी रिएक्शन है, और आई थिंक आपको बातें समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू।